नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात उस ग्राफ की जिसने ये दिखाया है कि अपराध के मामले में बिहार देश में अब 25वें स्थान पर। राज्य पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार में अपराध की दर में कमी आई है, गिरावट आई है। हत्या, रोड लूट, बैंक डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में कमी दर्ज की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2020 में जारी आंकड़ों के हिसाब से पुलिस मुख्यालय ने यह कहा है कि राष्ट्रीय अपराध दर यानी कि प्रति लाख की आबादी पर जो दर होती है वो 487.9 है, जबकि बिहार में अपराध का ये दर जो है 211.3 है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अपराध की तुलना में बिहार का स्थान 25वां है। हालांकि हत्या के मामले में बिहार का स्थान 8वां है और बिहार में वर्ष 2019 में नवंबर तक हत्या के कुल 2910 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस वर्ष यानी नवंबर तक मात्र 2607 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक डकैती के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में डकैती के कुल मामले जो थे वो 353 मामले दर्ज हुए थे। वहीं वर्ष 2021 में नवंबर तक सिर्फ 239 मामले दर्ज किए गए हैं। लूट की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गई है, ये आंकड़े ये बताते हैं। और बिहार का स्थान लूट के मामलों में 13वां है। फिरौती के लिए अपहरण के मामलों की बात करें तो बिहार 25 राज्यों के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर है। महिला अपराध के मामलों में बिहार 29वें स्थान पर है, जबकि रोड डकैती की घटनाओं की अगर बात करें तो उसमें बिहार का जो प्रतिशत है उस प्रतिशत में भी कमी आई है। 38.8% की कमी इसमें दर्ज की गई है। इस तरह बैंक डकैती के मामलों में 53.8% की कमी आई है। बलात्कार के मामलों की बात करें तो इसमें भी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 में नवंबर तक ये जो संख्या थी वो 1375 मामले इस बाबत दर्ज किए गए थे। वहीं इस वर्ष यानी कि 2021 नवंबर तक की अगर हम बात करें तो 1338 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय औसत दर जो है वो 4.3 की तुलना में बिहार में अपराध का ये दर 1.4 रहा है। अपराध के इस वर्ष में वर्ष 2020 में बिहार का 31वां स्थान है और इस वर्ष ये दर 1.2%। के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भले ही सरकार को घेरती रही हों, लेकिन इस बीच राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा दावा किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दावा है कि आपराधिक मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में 25वें नंबर पर है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की माने तो बिहार में अपराध की दर में लगातार कमी आई है। हत्या हो, लूट हो या फिर बैंक डकैती हो, रेप हो, इन सभी संगीन मामलों में कमी दर्ज की गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय की माने तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस आधार पर राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है और उसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3 है। इस लिहाज से बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और सभी राज्यों को मिला लें, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो अपराध की तुलना में बिहार 25वें नंबर पर है। साल 2019 में हत्या के कुल 2910 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस वर्ष नवंबर में मात्र 2607 मामले दर्ज किए गए हैं। अपराध दर क्रमशः 2.6 और 2.3 है। हत्या के अपराध में गिरावट का दावा किया गया है राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा। इसके साथ ही डकैती के मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार का स्थान पूरे देश में 11वें नंबर पर बताया है। वर्ष 2019 में डकैती में कुल 353 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में केवल 239 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लूट की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गई है और बिहार का स्थान पूरे देश में 13वां है। महिला अपराध के मामले में तो बिहार पुलिस का यह दावा है कि बिहार 29वें स्थान पर है, जबकि रोड डकैती की घटनाओं में भी 38.8% की कमी का दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से यह दावा किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार
कमी आती जा रही है। तो निश्चित तौर पर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दावा अगर सच है तो बिहार के लोगों के लिए सुकून देने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर चुनावी रंजिश में फायरिंग की गई है। खासपुर में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। दो मुखिया प्रत्याशी में झड़प हुई, जिसके बाद गोलीबारी हुई है। हिंसक झड़प में 2 लोग घायल हो गए। वहीं घटनास्थल पर इस वक्त पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है। खासपुर में गोलीबारी की घटना, दानापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें चुनावी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। मधुबनी में 6 घरों में अचानक से आग लग गई। भीषण अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। फुलपरास थाना के धौसही गांव में अगलगी की यह घटना आई है और तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग कैसे लगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है कि आखिर इस आग के लगने के पीछे वजह क्या रही, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इस आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, 6 घरों में आग लगी और उसके बाद देखिए लाखों का नुकसान इन लोगों का हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। छपरा के एकमा में महावत को मारने के बाद बेकाबू हुआ हाथी अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। पकड़ने की हर कोशिश नाकाम इस वक्त साबित हो रही है। हाथी अब तक रिहायशी इलाके में पहुंच गया है, जिससे लोगों में डर और भय का माहौल है। लोगों से विभाग की तरफ से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, महावत को इस हाथी ने पहले मारा और उसके बाद अब ये इन इलाकों से निकलता हुआ रिहायशी इलाके में जा पहुंचा है। वन विभाग हालांकि इसे काबू में करने की लगातार कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अब तक ये हाथी काबू में नहीं आ पाया और इस वजह से वन विभाग की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ आपको दिख रही होगी। खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां जिला समाहरणालय के सामने कर्मचारी ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे कर्मी का नाम राजीव है और वो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में नाजिर के पद पर तैनात है। नशे की हालत में मारपीट करने और गाली देने का वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। हालांकि भीड़ बढ़ता देख नाजिर मौके से अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि कल्याण विभाग के कर्मी के साथ इसका झगड़ा हुआ और नशे की हालत में नाजिर गाली गलौज करने लगा। और अब बात मत छोड़ो मास्क की। तो बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर से बचने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से संक्रमित होने वाला वेरिएंट है। कई देशों में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। ओमिक्रॉन का संक्रमण बेहद तेज हो रहा है। भारत की बात करें तो अब तक 25 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 25 में से 9 लोगों की कोई विदेश यात्रा यानी कि इसे लेकर कोई हिस्ट्री नहीं है। 25 में से 14 संक्रमितों ने दोनों डोज लिए हुए थे, इसके बावजूद वो संक्रमित हुए हैं। ये बताने के लिए आंकड़े काफी हैं कि सतर्कता बेहद जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार चिंतित है और तीसरी संभावित लहर को लेकर नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डॉक्टरों का ये मानना है कि मास्क नहीं पहनना
तीसरी लहर का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन पटना के मीठापुर सब्जी मंडी के पास की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो बेहद लापरवाही से भरी हुई है। देखिए, लापरवाही की ये हद है। यहाँ सैकड़ों लोग खरीदारी करने के लिए मौजूद हैं, बिक्री करने में भी जुटे हुए लोगों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, लेकिन किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रहा होगा। सवाल करने पर लोगों के अपने अपने तर्क और बहाने भी सामने आते हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार चिंतित है और लोगों को बराबर आगाह भी किया जा रहा है कि लोग जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। और डॉक्टरों का मानना है कि मास्क नहीं पहनने के कारण तीसरी लहर संभावित है। अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो तीसरी लहर परेशान कर सकती है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की, और रियलिटी टेस्ट करने के लिए निकले हैं कि यहाँ पर मास्क को लेकर क्या एहतियात बरता जा रहा है। यहाँ पर अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और वाकई में यह जो तस्वीर है वो चौंकाती है। एक बड़ा सब्जी बाज़ार है और यहाँ पर शायद ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रही हो। तो एक अब भी लापरवाही है। तीसरा जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हर तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि लोग जो है वो फॉलो करें जो एडवाइजरी है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, कोरोना का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वो संभावित है, इसके बारे में जानकारी होगी आपको? अरे भाई, हमको लेट हो रहा है। लेट हो रही है, लेकिन मास्क क्यों नहीं पहने ये बताइए। अरे मठुआ रखे हुए हैं, रुमाल बांधे हुए थे। क्यों रखे हुए आप, पहने क्यों नहीं? पहन रहे हैं जी। अरे रुमाल इसमें रख लिया, बोलने के लिए था। अच्छा, रुमाल इसमें रख लिया। आप क्यों नहीं मास्क पहने हैं ये बताइए। अरे बताइए, आइए। लग रही है। आप लगाए हैं? आप दूसरे को बोल रहे हैं आप लगाए हैं? भैया आप क्यों नहीं लगाए मास्क? नया नहीं, अभी तुरंत हम घर से निकलवे किए, मास्क पाकिटे में निकलेंगे तो नहीं पहने? नहीं, एकदम पहनेंगे, ऐसा बात नहीं, पहनते हैं अभी। हर कोई मानता है कि हम पहनते हैं, हमें पहनना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही जो है यही भारी पड़ जाती है बाद में। अधिकांश लोग जो हैं यूं ही बगैर मास्क के निकले हुए हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों। देखिए, एक सब्जी बेचने वाली हैं, वो भी नहीं पहनी है। जो लोग हैं, एक के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिख रही है। मास्क भैया, मास्क तो गिर गया है, आज बगलिए से गिर गया है मास्क। आपका मास्क कहाँ है भैया? हाँ। आपका भी गिर गया। हम लोग मास्क नहीं पहनते हैं सर। क्यों नहीं पहनते हैं ये बताइए। ये कहते हैं कि हम लोग मास्क नहीं पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं ये बताइए। हम लोग गरीब आदमी के मास्क का जरूरी है सर, आज भी जाना है, बिहान भी जाना है। मतलब जाने के लिए मास्क नहीं पहनिए? नहीं, मास्क के लिए इनकी कोई एक जरूरी अजीब सी नहीं। दलील है कि जाना है तो मास्क नहीं पहनते। तो ये हिफाजत के लिए मफलर क्यों मान रखा है आपने? ये तो ठंडा के लिए है सर। क्यों नहीं? ठंड लगेगी तो क्या हो जाएगा? बहुत होगा तो बीमार पड़ जाइएगा, बहुत होगा तो चले जाइएगा। मास्क हम लोग को कोई जरूरी नहीं पड़ता है। क्लियर है सर, ये अपनी दलील है इनकी, और ये केवल बहानेबाजी है। और इस तरह की बहानेबाजी जो है वो भारी पड़ती है, लोग बीमार पड़ते हैं। और डॉक्टरों ने माना है कि तीसरी लहर जो है वो संभावित है केवल मास्क नहीं पहनने के कारण। तो न्यूज़ 18 की भी अपील है कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझें, जो नया वेरिएंट है उसको समझें, क्योंकि इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत के कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को चेताया है कि अगर मास्क पहनने में अभी भी लापरवाही जो अगर छोड़ी नहीं गई तो तीसरी लहर का आना तय मानिए। कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड ने कहा कि मास्क सबसे जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि मास्क आखिर क्यों जरूरी हो जाता है। यूनिवर्सल वैक्सीन किसी भी वेरिएंट का तोड़ है। टीकाकरण के बाद भी ये बेहद जरूरी हो जाता है। दूसरी लहर से पहले भी इसी तरह की लोगों ने लापरवाही बरती थी और इसी वजह से दूसरी लहर ने कहर बरपाया था। तीसरी लहर की आशंका इस वक्त आपके दरवाजे पर है। मास्क पहनने में अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो उसके बाद ये जानलेवा हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले यात्री बिना कोरोना टेस्ट के ही बाहर निकल जाते हैं। रात के वक्त आने वाली ट्रेन से जो भी यात्री उतरते हैं वो बेखौफ होकर स्टेशन से बाहर बिना टेस्ट कराए यहां से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। स्टेशन परिसर का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। निकल रहे लोकल ये लोग हैं,
जो बाहर से आ रहे हैं उनका हो रहा है, लोकल का नहीं हो रहा है। रोकने वाला नहीं, पुलिस प्रशासन को लेकर प्रशासन से समस्या नहीं है, इसलिए हाँ दिक्कत हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर रेलवे स्टेशन पर। ये रात का वक्त है और न्यूज़ 18 की टीम ने जांच की रात के वक्त की जो ट्रेनें रात में आ रही हैं, वो उससे जो पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं उनकी कोरोना की जांच यहाँ किस तरह से हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि बक्सर रेलवे स्टेशन पर जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो यहाँ शिविर लगाया गया है, कई यात्री हैं जो बगैर जाँच के बाहर निकल जा रहे हैं। हमारी बात डॉक्टर से हुई। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि सर यहाँ पर कोई जिला प्रशासन या फिर पुलिस का कोई नुमाइंदा नहीं होने की वजह से जो पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं वो बगैर जांच के यहाँ से निकल जा रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के कई लूप रास्ते भी हैं। जो पैसेंजर उतर रहे हैं वो सीधे तौर पर जांच न कराकर उस रास्ते से बाहर निकल जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। आप रेलवे स्टेशन का नज़ारा है ये न्यूज़ 18 अपील करता है कि जो लोग आएँ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, लोग सहयोग करें स्वास्थ्य विभाग का, लोग जांच कराएं, तभी हम इस बीमारी से निपट सकते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। मुंगेर में गंगा नदी के दियारा इलाके की मिट्टी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है और इस मिट्टी पर परवल, करेला, लौकी, ककड़ी, नेनुआ जैसी सब्जियां उगाकर किसान खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। दियारा इलाके में खेती का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। गंगा के बीच बने टापू या कहें दिया का वो इलाका जो बाढ़ के समय में 3 महीना पानी में बिल्कुल डूबा होता है, लेकिन पानी निकलने के बाद यही ज़मीन जो है किसानों के लिए सोना उगलने का काम देती है। आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है दिया का इलाका है, यहाँ जो किसान हैं वो अपनी फसल को अब लगाने में हुए हैं। ये 2 महीना के बाद यही फसल से इनको कमाई होगी। यहाँ मुख्यतः जो है कद्दू है, परवल है, नेनुआ है, झिंगली है तथा अन्य भी कई ऐसे जो लत वाले जो पौधे होते हैं उनको ये इस ज़मीन में लगाते हैं और इन्हीं से इनके घर की जो है कमाई चलती है। हालांकि 3 महीना ये यहाँ पे पानी आ जाने के बाद इनको अपने घरों से ऊंचे स्थानों पे जाना होता है, लेकिन ये 3 महीना के बाद यही ज़मीन जो है कमाई का साधन इनको देती है तथा एक अच्छा मुनाफा इनको दे जाती है। नुकसान भी होता है लेकिन मुनाफा इनको अवश्य होता है। साथ में किसान भी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कौन कौन से चीज़ लगाते हैं आप लोग यहाँ पे। ये सर कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, ककड़ी हुआ, यही सर टमाटर हुआ, करेला सब हुआ, परवल हुआ। पानी में कितने दिन तक डूबा होता है? 3 महीना रहता है। हाँ, तो 3 महीना आप लोग कहाँ रहते हैं? अपना घर पर रहते हैं। ऊंचे स्थानों में चले जाते हैं? हाँ सर, ऊंचे स्थान घर द्वार रहता है उधर। अच्छा, वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ। और 3 महीना के बाद पुनः आते हैं तो ज़मीन में क्या क्या चीज़ उगाते हैं, कैसे उगाते हैं यहाँ पे? ये 3 महीना ये डूबल न रहता है। अच्छा। और पानी गिरा के बाद तब फिर उगाते हैं, बिया सब कोरने में लगा के बिया देते हैं, तब हो जाता है। 3 महीना के बाद जो है ये अपने फसलों में आते हैं, उसके बाद ही इनकी फसल जो है अच्छी होती है। आप देख सकते हैं जो किसान हैं साथ में हैं। ये बताइए जाए कि कैसे आप लोगों का जीवन यापन होता है ज़मीन में? जी, 3 महीना तो डूबले रहता है। ठीक। 3 महीना के बाद उगता है, तब एकरा में दरी खनाता है, तब परवल, नेनुआ, कद्दू, खरबूजा, बतिया सब सामान लगा जाता है। अच्छा, कोई आर्थिक मदद मिलता है आप लोगों को? मदद कुछ नहीं मिलता। अच्छा। कटिहार में कटाव का कहर जारी है और इस बीच बाढ़ का रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला से कटाव का एक वीडियो सामने आया, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा की गोद में देखिए कैसे समा जाते हैं। लोगों का ये आरोप है कि यहां कटाव निरोधी काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई, जिसका दंश यहां रह रहे लोगों को अब झेलना पड़ रहा है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरा का पूरा स्कूल परिसर जो है वो गंगा में विलीन हो जाएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला है और यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 2 रूम तो इसमें अभी जो है कट गया है गंगा में और ये आप तो देख ही रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है नदी में, कट जाएगा। क्या मांग करते हैं आप?
मांग क्या करेंगे, मांग यही है कि सरकार इसका काम कराए, इसको रोकने का, कटाव को रोके और ये स्कूल जो है मतलब चालू रहे। ये मतलब कटाव इसीलिए हो रहा है कि जब नदी बांधे थे उस टाइम इसे सही से नहीं बांधे थे। इसका बांधने का कारण ये कि रोक सकता है, इसी कारण से इसे पाइलिंग करके इसको रोकने के लिए ये काम हो सकता है, जब ये विद्यालय रोक सकता है। और इसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सा बच्चे पढ़ते हैं। आपके गांव के? हमारे गांव के, इसी गांव के। और ये पारदियारा पंचायत के। और इसका जो अभी 2 रूम कट चुका है और इतना जोर कटौती चल रहा है अभी, हो सकता है कि ये भी जो बचा हुआ ये भी खत्म होने वाला है। खबर कैमूर से, जहां के दुर्गावती के कर्णपुरा गांव निवासी संतोष कुमार सिंह को पंजाब नेशनल बैंक से 78,931 रुपए के लोन को चुकता करने का नोटिस मिला है। संतोष के मुताबिक लोन चुकता करने के बाद उन्हें बैंक से नो ड्यूज भी मिल चुका है। इसके बावजूद बैंक से नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के बाद उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। हालांकि बैंक का ये कहना है कि गलती से उन्हें ये नोटिस भेज दिया गया, जिसे सुधार लिया जाएगा। दुर्गावती प्रखंड कंपुरा पंचायत का किसान हूं। मैं केसीसी लोन पंजाब नेशनल बैंक खजुरा से लिया था, जो उसका चुकता हमने कर चुका है। उसके बाद नो ड्यू लिया था। इस नोटिस फिर दोबारा पंजाब नेशनल बैंक से आया है। उसको सुनते ही हमारी मां की एकदम दयनीय स्थिति है। एक्चुअली उनको उनका मिल गया, सही है। उनका खाता भी पहले ही क्लोज हो चुका है। बाय मिस्टेक जो हम एजेंसी से बंटवा रहे हैं उनके द्वारा गलत चला गया है और उनको इस बात का सूचना भी दे दिया गया है कि आपको गलत जा चुका है, आप इसके लिए ये नहीं है। और वो हमारे सम्मानीय कस्टमर हैं, उनको बता दिया गया है, सब कुछ ठीक है। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां मजदूरों से भरी बस पलट गई है। 10 से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। नवादा से ये बड़ी खबर, जहां मजदूरों से भरी ये बस पलटी है। रांची से गिरियक ये बस जो है वो जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूरों से भरी हुई ये बस बताई जा रही है जो पलट गई। 10 से अधिक मजदूर इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। नवादा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रांची से गिरियक ये बस जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।